हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने चैनल दिमाग न्यूज़ के में आपका स्वागत है। तो आज हम चर्चा करने जा रहे हैं मंकी पॉक्स के बारे में। मंकी पॉक्स क्या है, मंकी पॉक्स कहाँ से शुरू हुआ, मंकी पॉक्स से कैसे बचें, मंकी पॉक्स के सिम्टम्स क्या हैं, क्या मंकी पॉक्स के केसेस अपने भारत में पाए गए हैं या नहीं, इन सब के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो के लास्ट तक। तो चलिए, आपने चिकन पॉक्स के बारे में सुना होगा, स्मॉल पॉक्स के बारे में सुना होगा, पर क्या आपने मंकी पॉक्स के बारे में सुना है? ये कोई नई बीमारी नहीं है, ये एक वायरल इन्फेक्शन है। अब सवाल ये आता है कि ये इन्फेक्शन दोबारा से खबरों में क्यों छाया हुआ है। वजह है मंकी पॉक्स का यूके, मतलब यूनाइटेड किंगडम। यूनाइटेड किंगडम पहला केस 7 मई को पाया गया था। जब एक व्यक्ति नाइजीरिया से यूके लौटा हुआ था तो यहीं से मंकी पॉक्स का पहला केस सामने आया था। अब बात ये खबरों में है कि भारत में सामने आया मंकी पॉक्स का पहला केस। इस वक्त की बड़ी खबर है, केरल में मिला देश का पहला मंकी पॉक्स का केस। भारत में मंकी पॉक्स का पहला मरीज मिला है, जो कि ये चिंताजनक खबर है। मरीज के हालात स्थिर हैं, लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है, केरल के स्वास्थ्य मंत्री ने कहा है। अब ये आया कहाँ से? 35 साल का मरीज 12 जुलाई को यूएई से केरल लौटा था। मंकी पॉक्स के लक्षण दिखते ही तुरंत तिरुवनंतपुरम के अस्पताल में दाखिल कराया गया। संपर्क में आने वाले में परिवार के लोग, टैक्सी ड्राइवर और विमान में पास बैठे पैसेंजर शामिल हैं। दुनिया भर के देशों में ये चीज फैलती जा रही है। तो बता दें फ्रेंड्स, भारत के अंदर अभी 4 मरीज पता चल चुके हैं और अभी तक 78 देशों में फैल चुका है। 21,000 लोग इस रोग से ग्रसित हो चुके हैं। इनमें से 70% केस यूरोप में है और 25% अमेरिका में है। तो बता दें फ्रेंड्स कि केंद्र सरकार ने हाल ही में मंकी पॉक्स को लेकर नई गाइडलाइंस जारी की है। WHO के द्वारा मंकी पॉक्स को ग्लोबल हेल्थ डिक्लेयर कर दिया गया है। ये इसलिए जानना जरूरी है, इस सेक्शन का लाभ आपके निजी जीवन में है, इसलिए आपको जानना जरूरी है। सरकार के जो गाइडलाइंस आए हैं उनमें सबसे बड़ी गाइडलाइंस का जो मेजर हेडलाइंस है वो है 21 दिन का आइसोलेशन। वैसे कोरोना काल में 14 दिन का क्वारंटाइन होते थे, ऐसे ही इसके केस में 21 डेज का आइसोलेशन करने की बात की गई है। फ्रेंड, जो आप सब कोरोना के काल में मास्क लगाते थे तो उसमें क्या होता था कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा एक कपड़े वाले मास्क का प्रयोग करते थे, या थोड़ा और अच्छा वाला लेते थे तो डबल लेयर वाले मास्क का प्रयोग करते थे। लेकिन इसमें क्या है कि ट्रिपल लेयर मास्क लगाने की सेंटर ने गाइडलाइंस जारी की है मंकी पॉक्स रोगी के लिए। तो फ्रेंड्स, बता दें कि स्वास्थ्य मंत्रालय की गाइडलाइंस क्या जारी की गई है और जो इन गाइडलाइंस का पालन करना बेहद जरूरी है। मंकी पॉक्स संक्रमित रोगी को 21 दिन तक क्वारंटाइन रहना होगा। चेहरे पर मास्क पहनने की साथ साथ हाथों को धोते रहें। मास्क 3 लेयर वाला पहनना चाहिए। घाव को पूरी तरह से ढककर रखें। पूरी तरह से ठीक होने तक अस्पताल में ही रहना चाहिए। अस्पताल के वार्ड में भर्ती संक्रमित रोगी या फिर संदिग्ध रोगी की किसी भी दूषित चीज़ों के संपर्क में आने वाले स्वास्थ्य कर्मियों को तब तक ड्यूटी से बाहर नहीं करना है जब तक उनमें कोई लक्षण विकसित न हो। हालांकि ऐसे स्वास्थ्य कर्मचारियों को 21 दिन तक निगरानी बहुत जरूरी है। मंकी पॉक्स मरीज के संपर्क में आने, उसे शारीरिक संपर्क बनाने या फिर उसके आसपास सभी दूषित चीजें जैसे कपड़े, बिस्तर आदि के संपर्क में आने पर संक्रमण फैल सकता है। इससे बचना बहुत जरूरी है। तो फ्रेंड्स, सरकार ने जो जानकारी दी है उनको एक सजग नागरिक की तरह जानना चाहिए, समझना चाहिए और पालन भी करना चाहिए। इसमें पहला पॉइंट है कि संक्रमित को आइसोलेशन रखें। दूसरा है संक्रमित व्यक्तियों के नाक और मुंह को मास्क से ढकें। तीसरा है जांच की पुष्टि होने तक तुरंत स्वास्थ्य सुविधा तक सूचित करें। चौथा है संक्रमित व्यक्ति द्वारा इस्तेमाल किए गए चादर, कपड़े और तौलिए जैसे दूषित सामग्री के संपर्क में आने से बचें। साबुन और पानी या अल्कोहल आधारित सैनिटाइजर का उपयोग करके हाथों की स्वच्छता बनाए रखें। अब बात करते हैं इसके लक्षण क्या क्या दिखते हैं। तो पहला पॉइंट है कि बुखार आना, त्वचा पर चकत्ते चेहरे से शुरू होकर हाथ, पैर, हथेलियों और तलवे तक। और तीसरा पॉइंट इसमें है कि सूजे हुए लिम्फ नोड। चौथा पॉइंट है सिर दर्द, मांसपेशियों में दर्द या थकावट, गले में खराश और खांसी इत्यादि। पांचवा पॉइंट है ऐसी कोई भी चीज अगर किसी को होती है तो वो तुरंत जाके डॉक्टर के पास दिखाएं। यदि कोई व्यक्ति पिछले 21 दिन में किसी ऐसे व्यक्ति के संपर्क में आया हो जो मंकी पॉक्स से ग्रस्त हो
और उनमें ऊपर दिए गए लक्षण दिखाई दे तो तुरंत चिकित्सीय सहायता लें। आंखों में दर्द या धुंधले दिखाई देना, सांस लेने में कठिनाई होना, सीने में दर्द हो, बार बार बेहोश होना और दौरे पड़ना, पेशाब में कमी, यदि इनमें से किसी भी परेशानी का अनुभव हो तो तत्काल चिकित्सीय परामर्श लें। ये सब इसके फीचर्स हैं। तो फ्रेंड्स, इसी तरह से जानकारी भरी वीडियोस देखने के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। थैंक यू।